जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए 8.4 का जो ट्रिगोनोमेट्री का चल रहा था क्वेश्चन, उसका मैंने क्वेश्चन जो है थर्ड सॉल्व कर दिया है। आज मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व करता हूं और इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता क्या है। ये क्वेश्चन जो हमारे सामने 4 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन कहता है जाकर 1 प्लस सेक ए और बाय क्या है, तो बाय कह रहा है सेक ए और इज इक्वल टू क्या है, तुमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए, और बाय क्या प्रूव करना है, तो 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए यही प्रूव करना है। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा कोशिश यह करें कि साइन और कॉस के फॉर्म में हर चीज़ को लाने का प्रयास करें, आपका प्रूविंग सही होगा और आपका बनेगा भी। चलिए देखते हैं तो क्या कहता है और कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलएचएस पार्ट पर हम चलते हैं। एलएचएस से जो है इस पर आरएचएस पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि एलएचएस है क्या। एलएचएस जब लेते हैं तो ये क्या है 1 प्लस सेक ए और बाय क्या है सेक ए। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, तो सेक का हम फार्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय क्या कॉस ए। ये फार्मूला आता है दोस्तों, यदि पता नहीं है तो कृपया कर बेसिक जो फार्मूला है उसको जाकर आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय क्या कॉस ए। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 हिडन है, ठीक है। अब ऊपर वाले को पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, तो कॉस ए आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या आ रहा है कॉस ए। अब इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉस ए, प्लस इस कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब नीचे वाला टर्म पर काम करते हैं, ये क्या हो गया 1 बाय कॉस ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जब इसको रेसिप्रोकल किया जाए तो यहाँ पर मिल गया हमको कॉस ए और प्लस क्या है 1 और बाय क्या है कॉस ए। अब मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉस वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा अर्थात कॉस ए, और बाय क्या हो जाएगा, तो बाय हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बचता क्या है कॉस ए और प्लस बच जाता है 1। यही तो बचता है दोस्तों, और हमारा पर्पस क्या है कॉस तक पहुँचना। ज़रा सा अगर जब आप ध्यान दें तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने का कृपया करके प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप क्या हो सकता है। यहाँ पर जिस तरह का टर्म है उसी तरह से हमको सोचना भी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यह कॉस ए है ना, तो इसको हम लिखते क्या है, इसको सीधा कर लेते हैं। पहले सीधा करने का तात्पर्य यह है कि 1 प्लस कॉस ए लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब इस तरह हो गया तो यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। अब इसी टर्म से क्या करेंगे, सेम चीज़ से, चूँकि लाना है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसी सेम टर्म से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1 प्लस कॉस ए। अब मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से, और बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ऐसा करने से पर्पस क्या हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, पुनः क्या मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा, अर्थात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला हो रहा है। और नीचे वाला टर्म उसी तरह लिखते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ऊपर हम देखेंगे इसको, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाय हो रहा है 1 माइनस कॉस ए। अब इस फार्मूला इसके पश्चात क्या हो सकता है, तो इसके पश्चात हम देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हम लिख देते हैं। बाय के फॉर्म में क्या है, तो बाय के फॉर्म में हो गया है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है ना, तो फार्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, और बाय क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस ए। यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। मैं इसी में आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देखिए, और बहुत आसानी से हमको लगता है बन भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए और माइनस साइन ए और प्लस क्या है 1, और बाय क्या है, तो बाय हो जाता है कॉस ए, प्लस हो जाता है साइन ए, और माइनस हो जाता है 1। ये प्रूफ क्या करने बोल रहा है, तो बोल रहा है कॉसेक ए और प्लस क्या हो रहा है कॉट ए। यही है दोस्तों। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एलएचएस पर वर्क कर सकते हैं। आइए एलएचएस पर वर्क कर सकते हैं, तो एलएचएस पर क्या हो सकता है नहीं हो सकता है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जब इस तरह का टर्म दिखे और कुछ नहीं संभव हो, क्योंकि ऑलरेडी यह साइन और कॉस में है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए कॉसेक है और यहाँ कॉट है, तो हम करते क्या है कि इस तरह के टर्म को या तो साइन से या कॉस से प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलएचएस पहले लीजिए। एलएचएस क्या है, तो एलएचएस हमारा कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस क्या है 1, और बाय क्या हो जाएगा कॉस ए और प्लस क्या है साइन ए और माइनस क्या है 1। अब क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म को
पद को साइन ए से भाग देने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, टर्म चेंज हो जाएगा, अर्थात वो कॉट और टेन के फॉर्म में दिखने लगेगा। अब भाग देने का प्रत्येक टर्म का क्या मतलब है, कॉस ए था, इसको मैंने साइन ए से भाग दे दिया, ठीक है। उसी तरह मैंने साइन ए था, इसको मैंने साइन ए से ही भाग दे दिया, ठीक है। और फिर देखिए 1 था, उसको फिर मैंने क्या किया, साइन ए से भाग दे दिया। इस तरह अगर हम ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, टर्म कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आने लगता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फिर कॉस ए है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन ए से, और ये प्लस साइन ए है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्या, साइन ए से, और यहाँ पर -1 है और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो साइन ए से कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, ये हो जाता है कॉट। यदि ये कैसे हुआ जानना है तो कृपया कर पिछले बेसिक वीडियो में देखिए, वहाँ पर आपको इस फार्मूले का पता चलेगा, प्रूविंग भी। माइनस ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये जब भी चेंज करेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक। कहाँ से हो रहा है, सारा फार्मूला चेंज कर रहा है दोस्तों। फार्मूला अगर नहीं पता है तो कृपया कर बेसिक चीज़ देखिए। तो ये हो गया कॉट ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों देखिए कैंसिल होकर 1 हो जा रहा है, और माइनस क्या हो जा रहा है, कॉसेक ए। इस तरह हम देखते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अब क्या हो सकता है, तो जरा सा हम आपको बताना चाहेंगे। पहले इसको अरेंज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को अरेंजिंग में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट और कॉसेक एक साथ रख लेते हैं, तो हो गया कॉट ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ये दोनों एक साथ रख लेते हैं। अब माइनस क्या है 1 लिख देते हैं इसको बाय। अब क्या है बाय में, इसको भी अरेंज कीजिए या विदाउट अरेंज का भी ये चल सकता है, लेकिन हम अरेंज करते हैं। क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, 1 नहीं करना है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, कॉट ए माइनस हो सकता है कॉसेक ए और प्लस हो सकता है 1। अब देखिए ये जो 1 है, 1 के बदले स्क्वायर टर्म पर होता है, मल्टीप्लाई वाला टर्म पर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आप फार्मूला लिखने का प्रयास कीजिए ताकि इजी वे में यह बन सके। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉट ए और यहाँ पर हो जाता है क्या, तो प्लस हमारा कॉसेक ए। अब इसका फार्मूला आप याद कीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया था, अच्छा सॉरी माइनस है, माइनस ले लेते हैं। 1 के बदले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर ए। मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको 1, ये दोनों के बराबर क्या हो जाता है 1, मैंने यहाँ से फार्मूला लाया बाय क्या हो जाता है यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर जो है, अच्छा इस टर्म को जो है मैं वहाँ पर लिखता हूँ ताकि इजी वे में इसको समझ सकते हैं हम। आइए इस टर्म को यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो इस टर्म के बदले यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉट ए और यहाँ पर है प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस, ठीक है, ये हो गया कॉसेक ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, तो एक्चुअल में इस 1 के बदले हम क्या लिख रहे थे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको उसी तरह नीचे लिखते हैं, कॉट ए और माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि इस टर्म से मिलता जुलता चीज़ आए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला बन रहा है, कॉट ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और माइनस इधर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, इंटू क्या होता है, इंटू हो जाएगा फिर कॉसेक ए और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ए, यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, आगे जो है यहाँ पर अगर जहाँ ये पर क्या होगा, नीचे वाला टर्म हम लिख देते हैं, तो कॉट ए और माइनस क्या हो रहा है, कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है 1। अब इस टर्म और इस टर्म में देखिए कॉमन पार्ट है, कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर भी क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये दोनों टर्म एक जैसा है, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है। तो हम इससे एक पार्ट कॉमन लेते हैं, अर्थात कॉट ए और प्लस क्या कर देते हैं, कॉसेक ए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अब क्या बच गया, जब यहाँ से कॉमन ले ही लिया तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस, यहाँ से कॉमन ले खत्म हो गया, बचा ये हमारे पास क्या, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है जाकर, ये बच जाएगा कॉसेक ए और माइनस हो जाएगा कॉट ए, ठीक है दोस्तों। बाय के फॉर्म में देखिए क्या हो जाता है, तो बाय यहाँ पर बच रहा है कॉट ए माइनस हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। आगे समझिए आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉट ए और प्लस हो गया कॉसेक ए, ठीक है, और इंटू क्या है, तो इंटू है 1। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो माइनस में बदल जाएगा, अर्थात कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है दोस्तों। बाय देखिए क्या है, बाय हो गया कॉट ए और माइनस क्या हो गया, कॉसेक ए और प्लस क्या है
1। इस तरह हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा है, अर्थात यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में, अर्थात ये दोनों सेम टर्म होने की वजह से ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रेस्ट में क्या रह जाता है, तो हमारे पास रह जाता है जाकर कॉट ए और प्लस हो जाता है कॉसेक ए। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए देख रहे हैं, इसको सीधा करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह RHS तक पहुंच जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बता दिया। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों तक इसे फैलाने का प्रयास करें और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।